नाउ कम्स टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको बहुत ध्यान से ओपन माइंड होकर सुनिएगा और ये मत समझिए कि हमारे पूर्वज भी करते थे तो हम भी करें। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज के बारे में जो हम बात करें वो सिर्फ 100-150 साल की बात है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 साल हो गया होगा डोमेस्टिकेशन ऑफ। लेकिन ह्यूमन एवोल्यूशन 20,000 साल से है। बहुत सारी फेजेस से हम गए हैं और हम अपने आप को एवोल्यूट किया है। तो सेकंड पार्ट इज डेयरी प्रोडक्ट, द मिल्क मिथ। दूध के बिना जी हमारे को ताकत नहीं आएगी, हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा, हम कहाँ से एक्सरसाइज करेंगे, हम कहाँ से काम करेंगे। ये बहुत बड़े मिथ्स हैं, इसको आप समझिएगा डिटेल में। मैं रिसर्च पेपर्स के साथ यहाँ बात करूँगा, आप अपनी रिसर्च खुद कीजिए, साइंटिफिक रिसर्च के साथ लॉजिकल डिसीजंस लीजिए। और अगर ज़्यादा नहीं तो 1-2 महीने के लिए अपने शरीर पे ट्राई करके देखिए, नहीं अच्छा लगे तो गो बैक टू वट एवर यू आर डूइंग। ठीक है, पहले तो एक भी मैमल आप बता दीजिए दुनिया में इंसान के अलावा जो एक बार वीन होने के बाद, अपनी माँ का दूध 2 साल के बाद छोड़ने के बाद, 3 साल डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट मैमल्स, दोबारा दूध पीता है जब उसके दांत आ जाते हैं। ऐसा एक भी मैमल आप नहीं बता सकते मुझे। ठीक है। दूसरा, ह्यूमन मिल्क का फॉर्मूला ह्यूमंस के लिए, काओ मिल्क का फॉर्मूला काउस के लिए, बफलो मिल्क का फॉर्मूला बफलो के लिए। तो इंसान उसको खा खा के क्यों बीमारियां ले रहा है? इवन इफ द मिल्क इज प्योर, आई एम सेइंग दैट, वैसे तो प्योर मिल्क है ही नहीं, बट इवन इफ यू गेट द प्योरेस्ट ऑफ मिल्क, तो भी वो मिल्क आपके लिए नहीं बना, वो उस मैमल के बच्चे के लिए बना है। और ड्यूरिंग द ह्यूमन एवोल्यूशन आप देखेंगे हमने बहुत बाद में आके डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स सीखा है, एनिमल हस्बेंड्री का जो डिपार्टमेंट आया। उससे पहले क्या इंसानों का कैल्शियम प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा था? हम हमारे से 1000 साल पहले जो ह्यूमंस थे हमसे ज़्यादा फिट थे, हमसे ज़्यादा समझदार थे, हमसे ज़्यादा एक्टिव थे। नाउ साइंस के बारे में बात करें, जब आपका इन्फेंट पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो 2 साल की उम्र तक हमारे ह्यूमंस के पेट में एक हार्मोन कह लो या क्लॉटिंग एंजाइम कह लो, एक एंजाइम होता है, उसे रेनिन बोलते हैं, जो 2 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर से डिसअपियर हो जाता है। अब रेनिन क्या है? इसको मिल्क इंडस्ट्री पनीर बनाने के लिए भी यूज़ करती है, इन देयर कृत्रिम फॉर्म, यानी कि केमिकल फॉर्म में। जब आप देखेंगे एक इन्फेंट को हम दूध पिलाते हैं बच्चे को और उसको बर्फ दिलाते हैं, तो उसके मुंह से कर्डल्ड मिल्क यानी पनीर के रूप में उसके मुंह से थोड़ा आता है। अब आप एडल्ट का भी दूध पीते हो, मान लो इंडाइजेशन हो जाए आपको, तो आपको जब उल्टी आती है तो वो दूध ऐसे का ऐसा बाहर निकलता है। कभी आपने नोट किया है? ऐसा ही होता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, ये रेनिन 2 साल के बाद हमारे शरीर से खत्म हो गया। नेचर ने तो बोल दिया भाई अब रेनिन आपके शरीर में है नहीं, आपके पास दूध को पचाने का, कर्डल करने का कोई एंजाइम नहीं। फिर भी हम दूध पिए जाते हैं, फिर डाइजेशन पे उतना ज़्यादा जोर देते हैं और फिर धीरे धीरे बीमारियों की तरफ जाते हैं। तो नेचर का एक इंडिकेशन तो ये रेनिन हो गया। सेकेंड, कैल्शियम कहाँ से आएगा? ऑस्टियोपोरोसिस। ये बहुत बड़ा है भाई, आर्थराइटिस हो जाता है दूध नहीं पियोगे तो, और सब ऑर्थोपेडिशियन बोलते हैं दूध पियो नहीं तो कैल्शियम नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कंट्रीज की। हम इंडियन स्टेट्स की भी बात कर ले, पंजाब, हरियाणा, यूपी, जहाँ दूध की भरमार मात्रा है। आप लोग अपने ऊपर भी, आप तो सारी जिंदगी दूध पी रहे हैं, फिर भी आपकी वाइफ्स को, आपको आर्थराइटिस की समस्या आई कि नहीं आई? और ये स्टडी हुई है, फिजिशियन वॉशिंगटन डीसी की एक स्टडी है। इन्होंने बताया कि जो ज़्यादा दूध पी रहे थे उनका ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है और उनको ज़्यादा आर्थराइटिस हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? एंड दिस कैन बी डायरेक्टली लिंक्ड विद द नंबर ऑफ ग्लासेस दे ड्रिंक। सी, अगर जो 200 ग्राम पी रहे थे मिल्क, उनको 21% था, जो 2 ग्लास पी रहे थे उनको 93%, और 3 उसे। ये क्यूमिंग एंड क्लिंटनबर्ग रिपोर्ट है, आप भी पढ़ सकते हैं। इसके पीछे का जो मेजर थ्योरी है, क्योंकि प्रूव अभी कर नहीं पा रहे, लेकिन थ्योरी है ये कि जब हम मिल्क पीते हैं हम अपनी बॉडी के अंदर अपने एक एसिडिक पीएच को, एनिमल प्रोटीन जितने भी पचते हैं, किसी की मीट की भी बात ले ले, अंडे की भी बात कर ले, जब भी एनिमल प्रोटीन पचेगा वो बॉडी में ज़्यादा यूरिया प्रोड्यूस करेगा, उसके प्रोडक्ट भी ज़्यादा ज़्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है। अब कैल्शियम एक पॉजिटिव आयन है, तो बॉडी के इस पीएच को बैलेंस करने के लिए बोन से वो ब्लड में आके इस पीएच को रेगुलेट करता है, और धीरे धीरे हमारी हड्डियाँ जो हैं कैल्शियम खोती रहती है और ग्रेजुअली हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ बढ़ते रहते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट ओनली वन थ्योरी, इसके इट इज़ ए मल्टी फैक्टोरियल कॉज। धूप की कमी, विटामिन डी की कमी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि हम बोन्स पे जोर नहीं डालते तो जो उनको ब्लड सप्लाई जानी है वो नहीं जाती, तो न्यूट्रिशन उन तक नहीं पहुंचता। एंड इट इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल थिंग, बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अभी मिल्क की बात जो कर रहे हैं उसमें।
तो शुड वी ड्रिंक मिल्क एट ऑल और नॉट, ये आपका डिसीजन है, आप देखिएगा, बट मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। आप किसी भी 80 साल के कंपैरिजन में देखेंगे, वेजिटेरियंस जो एनिमल प्रोटीन कम यूज़ करते हैं या नहीं यूज़ करते, उनके खिलाफ एगिटेरियन या ओमनीवोरस जो नॉन वेज और खा, आप देखेंगे उनकी हड्डी ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस करती है जो एनिमल प्रोटीन यूज़ करते हैं। जो नहीं करते वेजिटेरियन है फिर भी थोड़ा बहुत मिल्क लेते हैं, जैसे इंडिया में बहुत कॉमनली आपको डिफरेंस मिल जाएगा, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस कम मिलेगा उनमें। अब ये साइंटिफिक स्टडी जो मेडिकल रेप्यूटेड मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश हो चुकी है, हम उनकी बात कर रहे हैं। जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए उन्हीं की रिकन्फर्मेशन है ये। देखिए, डेयरी प्रोडक्ट्स में ईस्ट्रोजन होता है जो एक मेजर फैक्टर है ब्रेस्ट ट्यूमर, यूट्राइन ट्यूमर, ब्रेस्ट टिश्यूज में चेंजेस के, ओबेसिटी के, इनफर्टिलिटी के एंड पीसीओडी के लिए भी, बिकॉज ये ईस्ट्रोजन आपके ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन ठीक से काम नहीं कर पाता, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस आता है एंड देन ऑल दोज डिजीज। किस तरह से हमारी आईवीएफ चेन्स की गिनती बढ़ती जा रही है आप देख रहे हैं आज की डेट में। सिमिलरली प्योर मिल्क की बात हो रही है, ये प्योर मिल्क की, प्योर मिल्क में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है। ये ग्रोथ फैक्टर क्यों बना है? जब बछड़ा पैदा होता है गाय का, वो 25 किलो का होता है और विद इन 6 मंथ्स या ईयर उसका वेट पहुंच जाता है 70 से 100 किलो। ये ग्रोथ फैक्टर उसके वेट को बढ़ाने के लिए दिया गया। और ये इंसुलिन लाइक, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इंसुलिन लाइक है, तो ये इंसुलिन हमारी बॉडी के इंसुलिन से कंपीट करता है और उसको रेजिस्टेंट बनाता है। तो अगर आप अपने वेट को बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ फैक्टर, फिर तो आप दूध पियो, बछड़े की तरह अपना वेट तो आप बढ़ाना नहीं चाहते ना, तो फिर सिंपल सा फैक्ट है कि क्यों इसको यूज किया। एंड अदर स्टडी, मीथियोनिन एक बेसिक अमीनो एसिड है, इसकी जरूरत होती है इंसान को, बट एनिमल प्रोटीन यानी अंडा, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में इसकी मात्रा कई गुना ज़्यादा होती है, मैनी टाइम्स कंपेयर टू प्लांट बेस्ड प्रोटीन। तो म्यूथेनिन एक्सेस की वजह से क्या होता है? एथ्रोजेनिक इफेक्ट, यानी हमारी आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, उनमें प्लाक जमने लगता है, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, बीपी बढ़ने लगता है और हमारी आर्टरीज जल्दी बुढ़ी होने लगती है। तो ये एक, तो मिथेनिन रिस्ट्रिक्शन करना एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। तो प्लांट बेस्ड डाइट से ये भी एक बेनिफिट मिलता है। सी, मिथेनिन रिस्ट्रिक्शन से कैंसर बायोलॉजी। मिथेनिन एक इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड जो कैंसर सेल को चाहिए। कैंसर को अगर मिथेनिन दे दें तो ये बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। और आप देखेंगे ऑन्कोलॉजी में आज की, अब आपके घर में नॉन में कैंसर पेशेंट होंगे, उनको एक सप्लीमेंट दिया जाता है जिसमें मिथेनिन होता है। अब बताइए, मेडिकल रिसर्च कुछ बता रही है और हम प्रैक्टिस में कुछ और कर रहे हैं, और कैसे कैंसर ठीक होगा फिर? बोवाइन ल्यूकेमिया वायरस, ये बहुत कॉमन वायरस है, हमारे 40% से ज़्यादा कैटल इस वायरस से ग्रस्त हैं। और जब डीएनए स्ट्रक्चर देखा गया ब्रेस्ट कैंसर सेल्स का और बोवाइन ल्यूकेमिया, ये बहुत सिमिलर मिला एंड इस पर रिसर्च चल भी रही है, लेकिन ये डीएनए प्रूव हो चुका है कि इनका स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है। तो बोवाइन ल्यूकेमिया वायरस इज़ वेरी कॉमनली लिंक्ड टू ब्रेस्ट कैंसर, HTLV, ह्यूमन टी सेल लिंक्ड वायरस, ल्यूकेमिया वायरस। अब हम डॉक्टर आपको बोलते हैं हाई प्रोटीन लो कार्ब, जिम में जाएंगे हाई प्रोटीन लो कार्ब, आपके बच्चे भी 10-10 हज़ार के वो आजकल डब्बे आते हैं, दूध में पानी में घोल घोल के पिए जा रहे हैं, ठीक है। अब कई रिसर्च प्रोड्यूस होगी कि जब हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं हमारे किडनी और लिवर पे ज़्यादा जोर पड़ता है, उनकी ज़्यादा डैमेज होती है, एंड स्टेज किडनी डिजीज जिसके लिए डायलिसिस कराना पड़ता है, वो एनिमल प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट से खराब होता है। और अब आप देखेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट ज़्यादातर किडनी पेशेंट जो डायलिसिस, उनको बोलेंगे आप पनीर खाइए, आप फिश खाइए, आप एग खाइए, आपकी बॉडी से प्रोटीन लूज हो रहा है। आप प्रोटीन लूज होने के असली कारण को तो ठीक कर नहीं पा रहे हम, उल्टा ही हम उनके शरीर में और ये जहर दे रहे हैं ताकि उनकी किडनी फर्दर डैमेज हो जाए। और एक और बात, एनिमल प्रोटीन जब पचता है यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा, फिर उसको ठीक कराने बार बार डायलिसिस कराओ। ये अलग अलग स्टडीज़ हैं, अलग अलग स्टडीज़ अलग अलग मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश्ड है। सिमिलरली ये रैट्स पे हुई स्टडी है, देखेंगे फैटी लिवर भी बढ़ जाता है हाई प्रोटीन डाइट से। सिमिलरली ये एक ऑस्ट्रेलियन स्टडी है, इसमें भी यही बताया गया है। आप अपनी रिसर्च खुद कर सकते हैं, आई एम जस्ट टू सेव टाइम एंड गिव यू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, आई एम गोइंग थ्रू दिस फास्ट। बेसिकली बात यही है कि एक हाई कार्ब लो प्रोटीन डाइट लॉन्गेविटी के लिए, आपकी ऑर्गन्स के लिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छी होती है। प्लांट बेस्ड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये नहीं कि आप रिफाइंड शुगर्स ले लीजिए, रिफाइंड, ठीक है। सी,
ए लो प्रोटीन, सिर्फ 10% प्रोटीन इनफ है। हाई कार्ब डाइट जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हों, स्टार्च हो, आलू भी कोई बुरा नहीं है, जैसे ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं आलू मत खाइए। सी, अलग अलग स्टडी, अलग अलग मेडिकल जर्नल, सेम बात सामने आ रही है कि ए लो प्रोटीन हाई कार्ब डाइट प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन लॉन्गेविटी, आपकी ऑर्गन्स को बचाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को लंबा करने के लिए। अब इन सब का लेखा जोखा मैं एक जगह दे देता हूँ। लेट्स समराइज। क्यों मीट और डेयरी से बचना चाहिए, क्यों एक वीगन डाइट फायदेमंद है, और क्यों ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन, इवन बॉलीवुड स्टार रिसेंटली एडेड जॉन इब्राहिम एंड अक्षय कुमार, नोवाक जोकोविच को तो आप जानते ही हैं, उनके तो बहुत सारे फ्री सोर्स वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ही इज़ द नंबर 1 टेनिस प्लेयर राइट नाउ। ये सब क्यों वीगन है, विराट कोहली क्योंकि सी, कैंसर क्यों, बोवाइन ल्यूकेमिया वायरस, मीथियोनिन, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, ये हमने कर लिया रिसर्च। हार्ट डिजीज, मीथियोनिन से होमोसिस्टीन बनता है, एंड होमोसिस्टीन से देन एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट डिजीज। ओबेसिटी, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, स्टेरॉइड, हार्मोन। वी आर समराइजिंग क्यों ये करते हैं। डायबिटीज़ में इंसुलिन की बात की हमने, ग्रोथ फैक्टर की, स्टेरॉइड्स। एंड जब भी हम हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, हमारी इंसुलिन स्पाइक होता है, ये कैलोरी स्पाइक से इंसुलिन, तो हाई कैलोरी कॉन्सेंट्रेटेड कैलोरीज नहीं खानी चाहिए कि एक ही खाने में, जैसे हम मैदा लेते हैं या स्वीट लेते हैं, एक ही छोटे से निवाले में हम इतनी सारी कैलोरीज डाल लेते हैं। जूनोटिक डिजीज के बारे में तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, 2-3 साल से हम लोग ग्रस्त हैं इससे, कोविड से लेके साल्मोनेला, एवियन फ्लू, 50 तरह की बीमारियां आती और जाती रहती है, जो हमें जानवरों के प्रोडक्ट से मिलती है। कभी आपने देखा है भाई, भिंडी को जुकाम हो गया तो हमें जुकाम आ गया, पत्ता गोभी को जुकाम लग गया तो हमें जुकाम, ऐसा कभी सुना आपने? Xenoestrogen, this is a very important research topic, you should all research, especially women. Xenoestrogen से PCOD, यूट्राइन कैंसर, यूट्राइन ट्यूमर्स, फाइब्रॉइड्स, ब्रेस्ट फाइब्रॉइडिनोमा, ब्रेस्ट ट्यूमर्स, ब्रेस्ट कैंसर, इनफर्टिलिटी, इनके पीछे इनका बहुत बड़ा काम है, आपके हार्मोन्स को भी। जीनोएस्ट्रोजन कहाँ से आते हैं? जो भी खाना आप प्लास्टिक में इकट्ठा रखते हैं, प्लास्टिक में पकाते हैं, जैसे माइक्रोवेव में मोस्टली प्लास्टिक में आप लोग पकाते हैं, जितना भी प्रोसेस्ड फूड आपके पास आता है प्लास्टिक में पैक होकर पड़ा रहता है कितने दिनों तक, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स। उसके अलावा पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड, और सबसे मेजर चंक जो बोलने वाला हूँ, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट, इनमें सबसे ज़्यादा जीनोएस्ट्रोजन मिलता है। तो नो वंडर हमारी इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, IVF सेंटर्स खुलते जा रहे हैं। वर्ल्ड हंगर की बात तो आप लोग साइंस के बैकग्राउंड के बहुत से लोग होंगे। एक इंसान के लिए मीट बनाने के लिए हमें 75 लोगों के लिए जो हम अनाज या गेहूँ या बाकी चीज़ें उगा सकते हैं, फल फ्रूट, उतना रिसोर्सेज लगता है एक इंसान का मीट बनाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं, मीट खाते हुए आप पोल्यूशन की शिकायत या क्लाइमेट चेंज की शिकायत आप नहीं कर सकते, आपको कोई हक नहीं अगर आप मीट खाते हैं।